नमोस्तु नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणिमंगलम कुंदकुंदादिरेन्द्रमस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शाश्वत नमः समय साराय सानुभूत चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चित वंदित सब सिद्धि धूमचल मणोयम गतिम पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मणिमो केवली। सिर से मैसाजी ग्रंथ सर्वश्रुति ज्ञान अधिकार। अब आत्मा का अधिकार प्रारंभ होता है। यहाँ से अब अपनी बात चलेगी। दुनिया में पराई बात तो जीव ने बहुत सुन ली, लेकिन शुद्धात्मा की बात, अपनी बात, इस जीव ने आज तक अनादिकाल से सुनी नहीं। सुनी तो अनंत बार है, समझी नहीं। समझ लेता तो यहाँ आ रहता। तो अपनी गाथा नंबर 390 से 404 तक चल रही हैं, जिनके अंदर कलश हो गए हैं और टीका भावार्थ गाथाएं गाथार्थ सब हो गया है। अब इसके अंदर लास्ट में बचता है आचार्य जैसे न आचार्य की जो तात्पर्य टीका है वो अमृतचंद देव की आत्मख्याति टीका और आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका। ऐसा लिखा है कि इस लोक के अंदर अध्यात्म चाहिए तो आत्मख्याति में पाया जाता है। टोटम टोटम ने लिखा है, यदि वास्तव में तुम अध्यात्म पढ़ना हो तो आत्मख्याति पढ़ो। समय सार क्यों नहीं कहा है? कि समय सार की गाथाओं के द्वारा पढ़ने से अपन छदमस्त जो कम बुद्धि वाले हैं उन्हें वस्तु व्यवस्था समझ में नहीं आती। लेकिन आचार्य अमृतचंद देव की टीका में जो खुलासा किया गया है वो अजब गजब है, बिरला है, जिसे पढ़ने से पूरी वस्तु व्यवस्था क्लियर हो जाती है। ये टीकाएं किस लिए होती हैं? टीकाएं वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए होती हैं। जो गाथा में है भाव, उन्हें समझने के लिए होती है। सम्यक भाव से टीका लिखी जाए तो सम्यक रूपणमन होती है। और अगर अभी अपना अभिप्राय मिलाया जाए उस टीका के अंदर और अपने हिसाब से कुछ का कुछ अर्थ किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है उसी टीका के अंदर से। टीका तो वही है, आचार्य द्वारा लिखी गई, लेकिन बहुत से लोग उन टीका के शब्दों का भावार्थ अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं। एक शब्द की मिलावट जहर का काम करती है अपने हिसाब से। क्योंकि आज कोई हो सकता है सम्यक रूप से एक शब्द मिलाए तो दूसरा अपने हिसाब से दो शब्द मिलाएगा, फिर तीसरा अपने हिसाब से तीन शब्द मिलाएगा। इस तरह मिलावट बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। इसलिए मूल में मूल जो है वो संस्कृत से पढ़ने की हमको आदत होनी चाहिए। संस्कृत से मिलाने की आदत होनी चाहिए, चाहे अपने विद्वान भी हों, चाहे जिसने लिखा हो, ठीक है, किसी ने भी करी हो, लेकिन अपनी परीक्षा अपने पास होनी चाहिए। बैंक का कैशियर नोट गिन कर दे तो भी अपने हाथ से नोट गिन लेने चाहिए। क्योंकि आपकी जिम्मेवारी अपनी अपने हाथ है। थोड़ी सी मिस्टेक परेशानी कर जाएगी। और हमें तो मतलब ही नहीं इन बातों से कौन मिलाए है। लेकिन पढ़ाई का तरीका तो यही है कि अक्षर अर्थ शुद्ध पहचानो, जैसे आचार्य देव ने लिखा है। उसमें ऐसा भी है, जो कर्नाटक में जो अपने ग्रंथ रखे हुए हैं, जब उनकी कॉपी हुई तो उन कॉपी होने में भी कुछ शब्दों में मिस्टेक हो गई। मूल कॉपी से मिस्टेक हुई है उनको लिखने में, सामने सामने। क्योंकि जिस समय शास्त्र निकाले गए वो बड़ी चोरी छुपके से निकाले गए। वो ऐसे साधारण नहीं था जितने हमें शास्त्र उपलब्ध आज हो गए छपे छपाए। इतना आसान काम वो नहीं था। आज हमें लगता है कि भाई अब ये भारत देश संपन्न है, लेकिन गरीबी के दिन याद करो जब आज़ाद हुआ था, वो खाली था देश, उस समय कैसा था। हमें लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, सब बेकार है। लेकिन उस समय जब शास्त्र वहां से निकाले गए थे तो व्यक्ति ने एक कॉपी करनी थी, दो कॉपी करी साथ में बैठ करके। और चोरी छुपे कैसे दो कॉपियां करी होंगी उसने, सोचो। और उत्तर भारत वालों को शास्त्र लेने की इजाजत नहीं थी कि शास्त्र मिल जाए। तो जल्दबाजी में कॉपी करते करते कहीं ना कहीं शब्द मिस्टेक उसके अंदर भी हैं, जो बाद में पता लगा देखने से कि शब्दों के अंदर थोड़ा अंतर पाया जाता है, लेकिन वह अभिप्राय के अंदर और अर्थ के अंदर अंतर नहीं पाया जाता। जहां अभिप्राय पूर्वक जीव अपना खोटा परिणाम मिलाए, वो खोटे शब्द मिलाए, उसको खोटे अभिप्राय की पुष्टि करे, वहां पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
इस शब्द का गाथा का अर्थ ये आचार्य चंदेव ने ना गलत कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस गाथा का अर्थ तो ऐसा होना चाहिए था। तू विद्वान है भाई, तू आचार्य है, तू आचार्य का आचार्य है, तू गुरु है, तू कौन है? तूने क्या समझ रखा अपने बारे में? तू आचार्य देव की परीक्षा अब करेगा, तो तू भोबड़ा गुरु हो गया क्या? तू भोबड़ा आचार्य हो गया, तेरे पास ज्यादा बुद्धि आ गई, आचार्य की परीक्षा करने चला है। जो उनके परवर्ती विद्वानों ने टीकाएं करी हैं, उनकी परीक्षा तो आचार्य से करे, लेकिन आचार्य की परीक्षा करने बैठ जाए। ये आचार्य देव ने यहाँ शब्द गलत लिख दिया, यहाँ सही लिख दिया, तो उन्हें नहीं पता था भैया कि क्या सही लिखना क्या गलत लिखना, लेकिन आचार्य की परीक्षा करने बैठ जाता है। ये इसके महामोह का कोई अंधकार ही है। ये व्यक्ति मिले थे, डिवेरा मोड में मिले थे हमारे। तो वो क्या करते कि वो मतलब इतने अपने को त्यागी समझते कि वो आग नहीं जलाया करते थे खाना बनाने के लिए भी। तो क्या करते थे, एक अटैची ला रखी थी उन्होंने, अटैची के अंदर ना सोलर सोलर सिस्टम लगा रखा था, शीशा लगा रखा था। वो धूप के शीशे की रिफ्लेक्शन से खाना बना करता था उनका। आप समझ सकते हो? मतलब कुकर ऐसा था उनका उस टाइप से कि वो ब्रीफकेस में कैसे रखते थे, और वो शीशे की धूप पड़ती थी और उससे उनका खाना बनता था। आग आग नहीं जलानी। मंदिर के अंदर लाइट जलती होती तो मंदिर के अंदर नहीं जाते, अपने छज्जे में बैठ कर सीधे भगवान की पूजा कर लेते हैं। मतलब जो आदमी इतनी भी हिंसा नहीं कर रहा कि आग नहीं जला रहा, तो उसकी और जीवन तो शैली तो कैसी होगी। लेकिन ऐसे जीवों को गुणस्थान का ज्ञान नहीं होता। ऐसे जीव कुछ क्रियाएं करके धर्म समझते हैं, गुणस्थान आदि का ज्ञान उनको पता नहीं होता, गुणस्थान आदि किसे कहते हैं। मुनिराज भी अग्नि पे पका हुआ भोजन लेते हैं। ये मुनिराज के गुणस्थान के अंदर ही मान्य है कि अग्नि से पका हुआ भोजन लेंगे। धूप की कोई गर्मी से दे तो वो भोजन उसको पता नहीं कैसे लेते हैं, लेते आज गई। आ रही है आवाज? अब आई है। हाँ, कहाँ थे अपन लोग? क्या करते हैं? उनके गुणस्थान का बता देना कौन नहीं है। हाँ, तो मुनिराज भी जो है ना, वे अग्नि पे पका हुआ भोजन ले लेते हैं। अब बताओ, जब मुनिराज ले सकते हैं तो तू उनसे ही बड़ा हो गया। तूने अपने आप को उनसे बड़ा समझ लिया। हम दूध छोड़ दिया भैया, हम दूध ले सकते हैं, दूध भैंस के पेट से आता है, पता नहीं कैसे निकलता है। मुनिराज ले सकता है, तू नहीं ले सकता। तू बड़ा बन गया मुनिराज से भी। अपने को गुणस्थान में बढ़ावा मानना, गुणस्थान के प्रमाण से भी ज्यादा त्याग करके त्यागी मानना अपने आप को, ये सब मिथ्या कल्पनाएं जीव के दिमाग में घुसी हुई हैं। हम्म। और उन्होंने एक वो लिख दिया बाहर अपने श्लोक, एक आचार्य देव का श्लोक, और उसका अर्थ उल्टा लिख दिया कि मेरे हिसाब से इसका अर्थ ये है। बाहर, घर के बाहर ही लिख दिया अपने बोर्ड पर। मैं जा रहा था, मैंने पढ़ा भैया तो गलत है, आचार्य के हिसाब से तो है नहीं ये बात ये। जो आचार्य ने कहा है इसने तो आचार्य को उल्टा कर दिया। तो मैंने नोट किया, मैं कहा भाई साहब आचार्य ने तो ऐसा नहीं कहा, ये तो आपने उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर। नहीं नहीं, आचार्य ने ऐसा नहीं लिखना चाहिए था उन्हें और ऐसा कर दिया। मैं कहा भाई तुम निर्णय करोगे आचार्य का? कहने लगे तुम जाओ अच्छा यहाँ से, हमने जो लिखना था लिख दिया। मैं कहा भाई साहब ऐसा कैसे लिख दोगे, आपको लिखना है घर के अंदर लिखो अपने बैठकर, बाहर बोर्ड में मत लिखो। घर के बाहर बोर्ड टांग रखा और उस पर लिख रखा। मैं कहा भाई घर के बाहर बोर्ड पे लिख रखा है तूने, अपने घर के अंदर लिख फिर। ये तो भी लिखना ही है तो आचार्यों की अपनी हिसाब से तो कल्पनाएं करेगा और घर के बाहर बोर्ड पे लिख देगा। तो अब मानना तो कोई है नहीं, अब जो अपनी कल्पनाएं हैं, सुधरता कोई है नहीं, मानता कोई है नहीं। शादी हो गई थी और वो वैराग्य हो गया, पत्नी छोड़ दी, पत्नी ने उसे छोड़ दिया। अरे भाई शादी करी क्यों थी? इतना वैराग्य तुझे था तो 2 साल 1 साल शादी के हुए हो, पत्नी को देखा है तो वैराग्य हो रखा है इसको, तो वो छोड़ के चल गई पत्नी, बताओ। और अपना जीवन भी खराब करे, दूसरा जीवन भी खराब करे, तो पहले सोच लेना भाई तुझे वैरागी बनना है कि नहीं बनना। बड़ा बोझा रहता है जीव के सिर पे धर्म कार्यों का, धर्म क्रियाओं का। अभी वो डॉक्टर साहब ने पढ़ाई ना अपने जयपुर में, तो कुर्ता पजामा पहनो भैया, त्यागी व्रती से बन जाओ। धर्मात्मा को क्या समझते हैं, तो त्यागी व्रती, कुर्ते पजामे वाला, धोती दुपट्टे वाला, ये विद्वान होना चाहिए। और वहाँ चक्रवर्ती आदि राजा थे, और वे खूब वेशभूषा पहनते थे, खूब आनंद करते थे, वे सम्यदृष्टि भी थे, वो मस्ती भी करते थे। और यहाँ का त्यागी, यहाँ का धर्मात्मा क्या चाहिए? पूरा का पूरा धोती दुपट्टे वाला और पूरा कुर्ते पजामे वाला, पूरा स्वाध्याय करता हुआ। यहाँ धर्मात्मा ऐसा चाहिए। वहाँ भाइयों से युद्ध चल जाए तो धर्मात्मा है,
और यहाँ घर में कुछ कलेश हो जाए तो उनको तो सब बेकार है। ये क्या बात हुई यार। आवाज आ रही है। आ रही है। ये क्या बात हुई भाई, कि जरा सी घर में कुछ बात हुई नहीं, समाज में कुछ बात हुई नहीं, ये धर्मात्मा है या अधर्मात्मा है ना, धर्म से मतलब नहीं है, ये क्या बात थी भाई। अरे तुम प्रथमा नहीं समझते क्या, प्रथमा की पढ़ते नहीं क्या। हाँ वहाँ बाहुबली लड़ पड़े कि मैं चक्र को नमस्कार नहीं करूंगा, भरत को नमस्कार नहीं करूंगा। अरे सारी दुनिया नमस्कार कर रही है भैया, वो चक्र का उदय है, वो नमस्कार करना चाहिए। ये छोटे बड़े की बात ही नहीं है। नहीं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन दोनों सच्चाई समय दृष्टि, वहां समझ में नहीं आता। रामचंद्र जी सीता को निकाल दें बाहर, वो छाई समय दृष्टि, वहां समझ नहीं आता। अरे ये औदिक परिणाम कैसे भी हो सकते हैं, मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा। और ये जो धर्मों के परिणामों को औदिक परिणाम से जोड़ता है ना, ये बड़ा खतरनाक पोजिशन है। इसको धर्म से औदिक परिणाम को धर्म से जोड़ दिया। औदिक परिणाम ऐसे होंगे तो धर्मात्मा, और औदिक परिणाम ऐसे नहीं हुए तो ये पापी। ये क्या बात हुई भाई। धर्मात्मा आत्मिक परिणामों से होता है, बाहर के औदिक परिणामों से नहीं होता। नहीं, इनका जीवन ऐसा होना चाहिए, इनको ऐसा खाना चाहिए, इनको इतना खाना चाहिए, इनको कम खाना चाहिए, इनको रस्सी करनी चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए। अरे कैसे नहीं करना चाहिए, अपनी आत्मा को जानना चाहिए बस। अपने सिर पे ना बड़ा बोझा रहता था। मैं जब अब जिस दसक्षण गए ना, जितना स्वाध्याय नहीं सुना भैया, वर्चन नहीं करा, पूजा एक कम हो गई, पूजा की ज्यादा नहीं हुई, इतनी पूजाएं कम हो गई, टेंशन दिमाग पे। मतलब मैं 10-15 साल टेंशन में रहा, 20 साल टेंशन में रहा इस बात को लेकर के कि पूजा नहीं कम हो, पूजा हो गई, आज आगे नहीं पढ़ा गया, आज एक कमरे पढ़ा गया, आज स्वाध्याय नहीं हुआ, आज 2 घंटे स्वाध्याय करना था, आज कम स्वाध्याय हो गया, अगले दिन दुगना स्वाध्याय करना, और स्वाध्याय नहीं हुआ तो स्वाध्याय हो गया तो मजे लेना। बस ये दिमाग में टेंशन चलती रहती थी बताओ। सदा काल वो शुभ परिणाम के प्रति, उसके प्रति वो आसक्ति रहती थी सदा काल। स्वाध्याय नहीं हो पाया तो दिमाग में टेंशन, स्वाध्याय नहीं हो पाया अंदर में परेशानी, पूजा नहीं हो पाई तो परेशानी, सामूहिक दर्शन नहीं हो पाए तो परेशानी, कहीं बाहर जाना पड़े कुछ खाना नहीं होना तो परेशानी। हर चीज में परेशानी परेशानी दिमाग में थी। भाई साहब के साथ रहे तो सहजता समझ में आई कि अरे तू इस सबसे पंगा छोड़ और तू अपनी आत्मा को देख बस। नहीं तो ये खा जाएगा तेरे को, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। अरे भैया चूल्हे में जाओ तो सारे। कोई चक्रवर्ती कितने साल के लिए चला गया देवी जी की यात्रा पर, कितने हजारों साल के लिए, कितने साल के लिए आता है, 14 साल के लिए। क्यों आंटी, अमिता जी कितने साल के लिए आता है, 14 साल के लिए आता है, कितने साल के लिए आता है। वो चला जाता है, वहां उसका धर्म भी कायम रहता है, वो छह समष्टि रहता है, वो लड़ता भी रहता है, वो उसके रहती इतनी सेना जाती है तो हिंसा भी होती रहती है, तो वो तो छह समष्टि रह लेगा। और हम घर में रहते हैं बेचारे, थोड़ा बहुत कर रहे हैं अपना भक्ष नहीं खा रहे तो हम पापी हो गए। ये क्या बात हुई। लेकिन इस उपदेश शैली ने, चरणों शैली ने इतना इसका दिमाग खराब करा है, इतना दिमाग खराब करा है, इसने धर्म का स्वरूप बिगाड़ लिया वास्तव में दिमाग में अपने। ये तो आचार्य अमरचंद देव, कुंदकुन देव ने एक इसे मतलब छोड़ा ही नहीं कि एक आत्मा के अंदर धर्म है और आत्मा के अलावा कहीं धर्म नहीं है। अब बताओ नरक का नारकी क्या समय दृष्टि होता होगा। और शंभु लमुड़ समुद्र के अंदर असंख्यात समय दृष्टि, जो तिरंज गति के जीव मछलियां हैं, वे कैसे होती होंगी बताओ। क्या करते होंगे, ना देव दर्शन, ना पूजा, ना पाठ, ना कोई ध्यान, ना तप, ना कुछ, कैसे समय दृष्टि रहते होंगे बताओ। कोई तो गणित में गड़बड़ है ना, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है भैया। ये शुभ परिणाम, शुभ शैली, उपदेश शैली कही गई है, ये वास्तविक शैली नहीं है। ये शुभ भाव को धर्म कहा गया है, इनमें धर्म वास्तव में नहीं है। सबसे फ्री हो जाओ एक बार तो, एक बार तो मैं सही कह रहा हूँ, मुक्त हो जाओ इन सबसे, इन सब पुतगल क्रियाओं से मुक्त हो जाओ, अपने चैतन्य स्वरूप देखो बस। और देखते रहो बस, तो कुछ ना करेगी, हाँ मत कर तो कुछ, तो अभी छोड़, कुछ मत कर। बच्चा किसी विषय में कमजोर हो ना, तो कहते हैं बाकी विषय मम्मी, तू छोड़ उन मुझसे बाकी विषय को, इसमें इसमें ध्यान लगा दो, है ना, यहाँ फोकस कर, इधर फोकस कर बस। तो बाकी जी नहीं नहीं वो पूजा नहीं हुई, नहीं नहीं पाठ नहीं हुआ, नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं गया, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करा, नहीं नहीं आज तो इतना स्वाध्याय रह गया, तो छोड़ो सब। तो बस एक आनंद की आराधना कर, बस तो आनंद कर। दुखी होने के लिए अपने आप को धर्म नहीं था, अपने आप को दुखी करने का नाम धर्म। नहीं। अभी क्या हुआ, बस किसी ने कह दिया भैया 1 घंटा स्वाध्याय करो, और 1 घंटे से कम हो गया तो अगले दिन दुगना कर दो, उस अगले दिन दुगना कर दो। हम भी ऐसे किया करते थे। 1 घंटा स्वाध्याय का नियम ले लिया, अब 1 घंटा नहीं हो पाया, किसी बिजी हो गया तो आधा घंटा हो पाया, तो क्या करना, अगले दिन दुगना करना उससे, अगले दिन 1 घंटा करना, बाई चांस अगले दिन ही बिजी हो गया तो अगले दिन 2 घंटे करने, उससे अगले दिन 4 घंटे करने। दिमाग पे इतना प्रेशर है भाई, लोड इतने।
अब वो तुम्हें पता है, हमें ही पता है, तुझे बाहर की रुचि बहुत है, उदय प्रणाम की रुचि बहुत है, बाहर का विषय का राग है, हम भी जानते हैं। धर्म का राग कम है, धर्म का राग कम, हम भी जानते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी उसका धर्म से संबंध नहीं है। तुम 24 घंटे तो लगे रहते हो काम धंधे में, अपने व्यापार में, धर्म तो करते नहीं हो। तुम्हारा धर्म कैसे चल रहा? कि भाई हमारा धर्म अपने हाथ में चल रहा। हम शुद्धात्मा को जानते हैं, उससे हमारा धर्म चल रहा। शुभ राग भी बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ेगा शुभ राग। इतना बढ़ेगा मुनियों के जंगल में रहेंगे। इतना शुभ राग बढ़ेगा। और आएगा वो, आए बिना रहेगा नहीं। लेकिन उस शुभ राग से धर्म होता, शुद्ध आत्मा की परिणति का नाम ही वास्तव में धर्म है। शुद्ध आत्मा का आनंद का नाम, खेलने का नाम। धर्म। तो बच्चा चला गया बाहर अपना जो को करने, पढ़ाई करने के लिए, तो माता को यहाँ भी मेरा बच्चा, मेरा बालक, मेरा बालक, यहाँ भी उसे ऐसी प्रतीति उसकी है कि नहीं है? ये प्रतीति धर्म का लक्षण है, ये प्रतीति समय दर्शन का। लक्षण है। हाँ ये प्रतीति। ये नहीं करा, ऐसा नहीं करा, ये इतना कर लिया। शादी में होता है ना, वो टीका नहीं लगाया, टीका पीला लगा दो, टीका लाल लगा दो, गांठ खोल दो, गांठ निकाल दो, इतने ऐसे यहाँ कोने में बैठो, उस कोने में बैठो, ऐसा करो, इतनी फॉर्मेलिटी। ऐसा लो, ऐसा देते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा होता है, ऐसा करते हैं। एक बुढ़िया बैठ जाएगी, उससे पूछते रहेंगे ऐसा कर लो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और नहीं हुआ तो शादी नहीं हुई। या अंग्रेजों की शादी नहीं होती होगी, कोर्ट मैरिज नहीं होती होंगी। लेकिन इतनी आडंबर में फंसा दिया उसको शादी के नाम पर, इतना आडंबर। घोड़ी सीधी चलनी चाहिए, घोड़े की ऐसी लगाम बांधनी चाहिए, घोड़े का हाथ पकड़ना चाहिए, उसको सोने की चैन देनी चाहिए, उसको लेनी चाहिए, उसको हिसाब से देनी चाहिए, उसको हिसाब से लेनी चाहिए, उसको सीधा पैर अंदर रखना चाहिए, उसको उल्टा पैर अंदर रखना चाहिए। ओ भाई रे, इतनी इतने ढंगे, वो बेचारा ब्याह करना भारी है उसका। हल्दी की रस्म में ये आएगी, उसको ऐसे दिया जाएगा, उसको ऐसे लिया जाएगा, इसको ऐसा करा जाएगा। और शादी के नाम पे इतना दिमाग खराब हो जाए आदमी का कि शादी ना होगी, बवंडर हो गया पूरा का पूरा। जब शादी खत्म हो तो ऐसा लगे जंजाल उतर गया सिर पे से इसके। ऐसे ही विधान है। कि 10 दिन का विधान करा, तो 10 दिन के विधान के नाम पे बैठ रहे हैं मंदिर में, बैठ रहे हैं, और जब 10 दिन पूरे तो ऐसा लगे जंजाल सिर पे से उतर गया वो। ऐसा लगे चलो यार खत्म हो गई, चलो भाई अब चलो, अब फ्री हुए। लगता है, लगता है कि चलो अब फ्री हुए, 10 दिन पूरे हुए, अब फ्री है। जबरदस्ती करने का नाम धर्म नहीं है, खींचतान तो सहज रहने का नाम धर्म है। अब खींचतान करके थोड़ा सा क्रियाएं बदल लेगा तो सोचेगा मैं धर्मात्मा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है भैया। क्या समझाएं आज बेटा, ये तो स्वामी जी ना होते तो आता भगवान है। ये सुनाने वाला कोई नहीं होता, उन्होंने अनुभव करा जाके उस भगवान को, अंदर में जाके के भगवान का अनुभव करा, भगवान देखा, तो जगत को बताया भगवान है भाई, भगवान है। और तो उदय था, तीर्थंकर बनने वाले जीव हैं तो उनका उदय ऐसा था तीव्र कि भविभागन वच जोगे वशाय। हमारे जैसे जीवों का भाग्य था, और उनका तीर्थंकर जैसे पकड़ते हुए उदय था। तो उस निमित्त से ऐसा काम हुआ कि अपन लोगों को भी समझ में आया कि भैया वास्तव में ये आडंबर ढोने का नाम धर्म नहीं है। तो जो ढोता है तो बोझा है, बड़ी आकुलता वाला है ये। आत्मा सहज रूप था, सहज रूप है, और सहज रूप ही रहने। वाला है। यहाँ केवल ज्ञान तक का बोझा तेरे सिर पे नहीं रख रहे, केवल ज्ञान तक को तेरे सिर पे से हटा रहे हैं। कि केवल ज्ञान जब जिस पर्याय में आना होगा आ जाएगा। जब इतनी तक बात, इतनी ऊंची बात कर रहे हैं, वो तो नीचे की बात करता है? वैसे छना पानी पीना चाहिए, तो मांस खा सकते हैं? हम क्या बात कर रहे, तू क्या बात कर रहा? बात करने लायक है ऐसा आदमी? ये समझता नहीं भैया। इसलिए समय सार जिसने पढ़ा, पहले बोझा सिर से हटे, मैं समय सार पढ़ लिया, ये बोझा सिर से हटे पहले तो। समय सार नहीं पढ़ा, मैंने आत्मा देख लिया। समय सार पढ़ के क्या लगता है? हमारी इतनी गाथाएं होगी, इतना समय सार हो गया, इतना पूरा है गया भैया, अब तो हो गया। अरे तो क्या बात करता है, ये सब पुद्गल की क्रियाएं हैं, इनमें तेरा कोई भी कर्तव्य नहीं है। अमृत चंद का, ये पुद्गल की क्रियाओं के अंदर कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ये वचन बने हैं, शब्द बने हैं, लिख के गए हैं, सब पुद्गल का खेल है। चैतन्य अमृत चंद तो अपने आत्मा में लीन है। अभी आएगा कलशवाद में, जो कहेंगे ना आत्मघाती टीका अमृत चंद ने लिखी है, ऐसे मुंह में मत नाचो। क्या लिखेंगे? ऐसे मोह में मत नाचो। ये टीका अमृत चंद देव ने करी है, ऐसे मुंह में मत नाचो। ऐसे मोह में मत नाचो। अमृत चंद देव को तो एक आत्मा इष्ट है। अमृत चंद देव को आत्मा छोड़ करके बाहर आके लिखने का भाव नहीं आता। अमृत चंद तो सदाकाल आत्मा में स्थित है।
भैया तू न्याय भी नहीं समझता, तू वस्तु नहीं समझता, व्यवस्था नहीं समझता। ये समस्त आनंद रूप है, जिसे आत्मा समझ में आ गया। आनंद रूप है भैया, आनंद रूप है, आनंद रूप। बांझ स्त्री को गर्भ न ठहर रहा हो, और गर्भ ठहर जाए उसको, तो कैसा आनंद रूप है। गर्भ ठहरते ही खबर आई, अब उसका आनंद शुरू हो गया, नहीं हो गया? बच्चा पैदा नहीं हुआ अभी, बच्चे की शक्ल दिखाई नहीं दी अभी, ये आनंद शुरू हो गया, नहीं हो गया? अरे हाँ भैया, आत्मा जाना तो अपने अनंत भवों के दुख मिट गए, जन्मण का भाव हो गया, अपनी टेंशन खत्म हुई, और अपने भगवान बनने के मार्ग पे चल पड़े। ये ये वस्तु व्यवस्था है बस। ये क्या कहते हैं यहाँ पर भैया? इसी का नाम विशुद्धि है, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम सम्य दर्शन है। जो कुछ कहो सब यही है। इसके अलावा ज्ञानी जीवों को भाव मंदिर आदि जाने के आते ही है, उसमें कोई बात ही नहीं है, कोई अस्त्र नहीं कि नहीं आते। और नहीं आया तो फिर उससे चंदी हो जाता है, और क्या है। लेकिन बात तो असली करी जाएगी भाई। उन्होंने लिखा, टोटोमल जी ने, गधा मिश्री खाने से मिल जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। कोई ऐसी बातें सुनकर स्वच्छंदी हो जाए तो सज्जन तो ऐसी बातें करना नहीं छोड़ेंगे। जिन्हें आत्मा समझना है वे ऐसी ही बातें करेंगे। क्योंकि वस्तु व्यवस्था यही है, तत्व यही है। अब तेरे लोभ से, शुभ भाव के लोभ से असली बात कहना नहीं छोड़ेंगे। तू सोचे कि असली बात कहनी छोड़ दो और हमें तेरे शुभ भाव को उपाधि बताओ, तो वो तो कभी भी बताने वाले हम। नहीं है। शुद्धात्मा ही धर्म था, शुद्धात्मा ही धर्म है, और शुद्धात्मा में ही धर्म रहने वाला है। इसके अलावा कोई धर्म, ये धर्म नहीं है, उल्टा अधर्म है। चाहे जो क्रिया पकड़ लेना आप, मैं कहना नहीं चाहता, मतलब चाहे जो क्रिया पकड़ना है इसके अंदर। अब मैं नहीं कहना चाहता उस बात को, नहीं तो फिर वो बखेड़ा होता है। देखो आचार्य जैसे न की टीका, अरे टीका भी आनंददायी है, भगवान का दर्शन भी आनंददायी है। कब? जब आत्मा आनंददायी है तब। जी, छलने का छानना भी आनंददायी है? मर्यादा का खाना भी आनंददायी है। कब? जब आत्मा आनंददायी है तब। अभी आत्मा का आनंद का पता नहीं है, पूजा कर ली, पाठ कर ली, मन कषाय पड़ गई, थोड़ा सा विकल्प बदल गए, उनसे धर्म मान लिया, तो आनंददायी नहीं है। ये टीका कैसी है? ये आनंददायी टीका है। कैसी टीका है ये? आनंददायी टीका। आनंददायी टीका। ये सीधे आचार्य से हमारी बात हो रही है, बताओ। आप आचार्य नहीं है, लेकिन हम आचार्य से बात कर पा रहे हैं। ये हमारी आनंद, कितने आनंद की बात है। कि जी मेरे सपने पूर्वज आए थे भाई साहब, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी धन संपत्ति कहाँ छुपी हुई है। और मैं तो अगले दिन सुबह उठा भाई साहब, और तुरंत वहां भागा, और भाग कर देखा तो वहां वास्तव में वहां पे घड़े छिपे हुए थे। तो मजा आ गया, उन पूर्वजों को धन्य है भैया, सपने में वहाँ आगे बताइए मेरे को। होता है ना बहुत से के साथ। सुनी थी घटना, नहीं सुनी थी पहले? पहले होती थी। पहले होती थी ना, कि सपने में आए भाई साहब मेरे पूर्वज के पूर्वज, और वो बताइए कैसे पूजा करता है उनकी पूर्वजों की। ऐसी आचार्य अमरचंद देव जैसे नहीं है, लेकिन उनके शास्त्र आए, और मुझे भगवान बता के चले, अभी उठा। आवाज गई। अब आ रही है? हाँ भाई है। क्या कर सकते हैं इसका भी। क्या चल रही थी? शास्त्रों की बात चल रही थी। हाँ, और सपने से उठा, जैसा भगवान बताया जाके भगवान देखा, और चरणों में झुक गया आचार्यों के। ओहो, मेरी निधि बता दी अद्भुत आपने। जैसे खजाने को ढूंढ के लाया था ना, और बस पूर्वजों को झुक गया था, कि हो मेरे पूर्वज, ओ भैया इतने महान पूर्वज। ऐसे आचार्य को झुक गया कि इतनी महान निधि आपने मुझे बताई, और जो है चरणों में लोटपोट हो गया आचार्य देव के। इसे कहा स्वाध्याय। यही पे ही पढ़ लेते हैं बस, है ना? क्या करें, ज्ञान ज्ञान नजर आ जाए तो वास्तव में इतना महान तत्व ज्ञान है। ज्ञान के अलावा महान कुछ अन्य द्रव्य लोक में, तत्व द्रव्य कुछ है नहीं वास्तव। और आचार्य देव बात करते हैं इसकी, इसको रुचि है बाहर की, ये सोचता है लाग लपेट करता है। ये सोचता है आचार्य भी लाग लपेट करें, आचार्य लाग लपेट करते नहीं है, इसको पसंद आता नहीं है, तो अपने हिसाब से ही गणित कर लेता है, अपने हिसाब से गणित बनाना शुरू कर देता है।
अब यहाँ जो व्यवहारिक जीव आदि नव पदार्थ होने पर भी टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक परमार्थिक पदार्थ नाम वाला है। देखो संस्कृत का पढ़ाऊंगा आपको इसका, देखिए। अथेदानी व्यवहारिक जीवादि पदार्थेभ्यो भिन्नमपि टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक पारमार्थिक पदार्थ संज्ञे गद्य पदादि विचित्र रचना रचित शास्त्रे शब्दापि पंचेन्द्रिय विषय प्रभृति परद्रव्यश्च परद्रव्यश्च शून्यमपि रागादि विकल्पोपाधि रहितम सदा आनंद एक लक्षण सुखामृत रस्वादेन भरित अवस्था परमात्म तत्व प्रकाशति। क्या क्या शब्द लिखे जा रहे थे बताए, शब्दों में ही आनंद भरते हैं वास्तव में। ये शब्द भी कहें कहाँ से लेगा आए छाट करके। शब्दों में आनंद भरते। अब यहाँ जो व्यवहारिक जीवादिक नौ पदार्थों से भिन्न होने, अरे भाई दुनिया को तो बात सुनने को नहीं मिले भैया, इतने अनंत अनंत जीव रहे पड़े, कान में नहीं सुनने को पड़े इतनी दुर्लभ बात कि केवल ज्ञान जीव नहीं है, निर्जरा जीव नहीं है, संवर जीव नहीं है, आश्रमभंग जीव नहीं है, अजीव जीव नहीं है, पुण्य पाप जीव नहीं है, और जो जीव दिखाया सात तत्वों में वो भी जीव नहीं है। उससे जीव टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण माने जो सात तत्व रूप नहीं होता, एकत्वम न मुंचति, न तत्व गतोतेपि एकत्वम न मुंचति। नव तत्वों पे जाने पर भी जो अपने तत्व को नहीं पहचानता। नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता भैया। ये जो एक है ना, एक एक शब्द में कमाल है। एक शब्द गिरा, एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक पारमार्थिक पदार्थ नाम वाला है। ये तो वो होता है ना विक्रमादित्य का सिंहासन, तो ग्वाला बैठता जा करके, और विक्रमादित्य के सिंहासन में जाके बैठ जाता है उसके ऊपर, तो निर्णय देना शुरू कर दिया उसने वहां पर। आओ भाई, तो वो इतना फेमस हो गया बालक कि उसके निर्णय मानने लगे जल लोग लगे जगत के लोग, कि भैया इनके निर्णय जो है गजब है भैया इसके निर्णय। और वो आया है माता का निर्णय वहीं से आया, वो माता का कि दो, एक माता की झगड़ा हो रहा, ये एक माता, इसकी माता ये बच्चे की ये है कि ये है, दोनों लड़ रही। तो आया उसके दरबार में वहां पर, तो उसने कहा ठीक है एक काम करो, बच्चे के दो कर दो, आधा ऐसे दे दो आधा ऐसे दे दो। तो नकली माता बोली ठीक है, और असली माता बोली नहीं नहीं नहीं, इसे दे इसे दो। दे दो, इसे दे हाँ दो। पूरा पूरा बच्चे इसे दे दो। तो समझ गया, कहने लगा "ये माता असली कौन है?" कि माता असली ये है। कहाँ डिसीजन देता है बैठ के वो सिंहासन नीचे दबा हुआ था ना विक्रमादित्य का। उसके ऊपर टीला बन गया, पलट हो गया, और वो उसके ऊपर बैठता टीले के ऊपर, और वहां बैठ कर निर्णय दिया करता, वहां दरबार लगने लगा। तो बाद में पता लगा यहाँ तो नीचे है ना, ये विक्रमादित्य का सिंहासन है। ऐसे अपन लोग जो इतनी बातें कर लेते हैं ना ज्ञान की आराधना की, ये सब सिंहासन है? है क्या कहा, किसका सिंहासन है? विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य। अपन लोग जैसे बातें कर लेते हैं ना इतनी कि भैया समय ये इतना आत्मा ज्ञायक टंकोत की, नहीं तो निर्णय जो कर देते हैं हम फाड़ देते हैं, इतने इतने विद्वान जो फाड़ते हैं ना, दौड़ फाड़ कर देते हैं वेद विज्ञान की। ये सब इन समय सारथी ग्रंथ जो नीचे दबे हुए हैं ना हमारे, ये उन सब का कमाल है। ये सर्वज्ञ देव की वाणी का कमाल है। ये जो मुनिराज हैं इन सब का कमाल है। इन सब का निर्णय की आवाज निकलती है, ये अपने निर्णय का बोझ जोड़ नहीं है, ये उनके निर्णय का जोर है। लेकिन उनके निर्णय से अपना निर्णय भी जोर मारता है भाई, सही बात। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक पारमार्थिक पदार्थ नाम वाला है, एक पदार्थिक नाम वाला है, तथा गद्य पद्य आदि विचित्र रचना रचित शास्त्रों से। गद्य मने लिखना, पद्य मने गाना। जो पद्य होता है ना, जो गा के जो हम छंद बनाते हैं उसको बोलते हैं पद्य, और जो लिखा हुआ पढ़ते हैं उसको बोलते हैं गद्य। समझ में आ गया गद्य पद्य। अब तो ये बातें समझ में नहीं आती जीवों को कि सोरठा क्या होता है, दोहा क्या होता है। पहले मात्राएं सीख दी हमने, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, याद है बुआ जी नहीं है? है। सो इतनी मात्रा आएंगे तो दोहा बन जाएगा, इतनी मात्रा आएंगे तो सोटा बन जाएगा, इतनी मात्रा आएंगे तो आड़िल बन जाएगा। तो पूरी मात्रा का हिसाब है उसकी एक एक। ऐसा नहीं कहीं कुछ ही बना दिया, तो सेटिंग नहीं बैठेगी उसकी बिना मात्राओं के। अपन लोग सीखी थी उस टाइम में कौन कौन सी मात्रा कैसे लगानी, कैसे जोड़नी, उसे घटानी, तो सब ज्ञान चला गया सब। गद्य पद्य आदि विचित्र रचना रचित शास्त्रों से और शब्दादि पंचेंद्रिय विषय प्रवृत्ति पर द्रव्यों से रहित होने पर भी कौन
टंकोत्कीर्ण गायक एक परमात्मा। गद्य पद्य आदि विचित्र रचना रचित शास्त्र और शब्दादि जो पंचेंद्रिय पदार्थ हैं उन सबसे गायक आत्मा रहित है और रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित। आत्मा के अंदर राग नहीं है, राग के अंदर आत्मा नहीं है। कैसा है? सदा आनंद में। क्या है? सदानंद है। नाम रखते हैं ना सदानंद। बहुत से लोग नाम रखते हैं सदानंद। सदानंद माने दानंद। एक लक्षण सुख अमृत। जिस सुख के लिए तू सारा दिन बाहर भागता है, तो बता दे सुख किसी के अंदर हो तो। अब तू सिद्ध आनंद भगवान जहां बैठे वहां सुख सुख भरा पड़ा। सुख अमृत रसा स्वाद से भरित अवस्था। कैसा है? भरा हुआ, भरित अवस्था वाले परमात्म तत्व को प्रकट करते करते हैं। हैं। देख क्या कह रहे, ना श्रुतम ज्ञानम चेतत्वात् संधारणमात्मीय है। यह तात्पर्य नीचे लिखा है फुटनोट में। यह तात्पर्य टीका में उद्धृत आत्मख्याति टीका है। इस ग्रंथ में आत्मख्याति टीका अखंड रूप से दी ही गई है, अतः उसे यहाँ पुनः नहीं दिया जा रहा है। जो ये जो अब लिख रहे हैं अमरचंदी की टीका जो है उसी को लिख रहे हैं, उसी का अर्थ दे रहे हैं, तो उन्होंने संस्कृत वही उठा ली। तो दोबारा टीका नहीं दी, इसके अर्थ नहीं दिया इसका, क्योंकि दोबारा रिपीटेशन हो जाएगा, इसलिए वो हटा दिया उन्होंने उसको। वो पढ़ना चाहो दोबारा उस टीका को पढ़ सकते। हम्म। गद्य पद्य आदि ग्रंथ रचना रूप शास्त्र कर्णेंद्रिय के विषय रूप शब्द, रूप शब्द के द्वारा वाच्य स्पर्श गंध वर्ण वाली मूर्ति, काला नीला लाल पीला सफेद, इन पांच भेद वाला वर्ण, सुगंध तथा दुर्गंध रूप गंध, कड़वा चरपरा कसैला खट्टा और मीठा भेद रस वाला, ठंडा गरम चिकना रूखा भारी हल्का, कोमल तथा कठोर भेद वाला स्पर्श, ज्ञानावर्णादि आठ मूल प्रकृतियां तथा 148 उत्तर प्रकृतियों के भेद वाला कर्म, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, काल, काल अस्तिकाय नहीं होता ना, तो काल में अस्तिकाय नहीं लगाया, काल को लिखा खाली काल, तथा आकाश, आकाश को भी अस्तिकाय कह सकते हैं, नामक गे द्रव्य हैं। ये सभी पूर्वोक्त शास्त्र आदि ज्ञान नहीं हो सकते हैं। किस कारण से नहीं हो सकते हैं? अचेतन होने के कारण भी ज्ञान नहीं हो सकता। चूंकि ये अचेतन है इसलिए ज्ञान से भिन्न है। ये भिन्न है ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं और जानते हैं। बताओ जी, नमक मीठा होता है कि खारा होता है? नमक तो खारा होता है। क्यों मीठा क्यों नहीं होता है? नमक मीठा भी होता है। उसका स्वभाव है खारा। हाँ, नमक 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 खारा ही होगा। जहां भी नमक नमक होगा वहां वहां खारा खारा होगा, और मीठा नहीं हो सकता। को क्या नमक मीठा होता है? तो कहना भाई नमक तो किसी भी नए से मीठा नहीं होता। व्यवहार से क्या है कि निश्चय से क्या है, नमक तो मीठा होता ही नहीं। नहीं है। इसी तरह अचेतन परिणाम है, अचेतन है सब द्रव्य। इन अचेतन द्रव्य के अंदर चेतना पाई जाती ही नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं। सिंपल सिंपल भाषा में समझ आ जाता है ना बिल्कुल। ये किसने कहा? ये जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, जानते हैं। देखो क्या लिख रहे हो ऊपर जिनेन्द्र भगवान के कहने के बारे में। देखता है। नीचे आएगा। जानाति गेय वस्तु नित्यम सर्वकालम, ऊपर होगा। मैं वो शब्द देखना चाह रहा हूँ, इसमें लिखा है जिनेन्द्र भगवान ऐसा जानते हैं, कहते हैं। लिखा है देखो तीसरी लाइन है ऊपर से, यस्मात् चेतनानि तस्मात् ज्ञानमन्यत एतान्य नानीति जिना वंदती जानन्ति। जिनेन्द्र देव कहते हैं और जानते हैं, ब्रुवंती कथयंती। वदंती जानन्ति ब्रुवंती कथयंती। वह शुद्ध निश्चयन शुद्धोपादान रूपेण रागादि विकल्प रूपाद्य वसानान्यपि ज्ञानम न भवन्ति कस्मात् अचेतनात् वाद तस्मात् शून्य ज्ञानम अध्यवसानम चान्यदिति जिना वंदिति वदन्ति तर्हिं किम ज्ञानमिति चेत। ठीक है। आए कहते हैं
चलो आगे कल पढ़ेंगे अगला पेज ना, अभी समय भी हो गया है ना, मुझे भी जाना है थोड़ा सा कहीं। सही है। अब आप आराधना करो इसकी। पहले का बंदे बहुत माले एक एक लाइन के अंदर ना वास्तव में बहुत रत्न छिपे हुए हैं इन गाथाओं के अंदर। बरम छिपा हुआ है भगवान बनने का। और जिसको भगवान बनना हो तो ये बातें समझ में आए, तो भगवान ना बनना हो तो ऐसे पड़ जाए, कोई बात ही नहीं है। जैसी प्रतीति तुझे हराम में है ऐसी प्रतीति हरम हरीम हो जाएगी। हराम में है मतलब जैसी प्रतीति तुझे बाहर भोगों में है ना, हराम में है, ऐसी ही प्रतीति तुझे हरीम हो जाए, उस दिन समझना तेरा अंतरंग बदल गया है, तेरे समय दर्शन का तेरा काल आ गया है, और तेरा मोक्ष जाने की काल अवधि पक गई है। ऐसा समझना उस दिन तो, जिस दिन तेरा ज्यादा पहाड़ पड़ना बने, ऐसे पड़ना तेरा अंदर हो जाए उस दिन। चलो कल कोशिश करते हैं पूरा करने की ना इसको, थोड़ा जल्दी लेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे इसको। निज निधि निज में बताई, यह अनंत विकार है, इसके उसके लिए लिए मेरे मानवा को वंदना सके। सत्य बार है। मंगल मुबारक। जय प्रदोष माता की, जय जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय सबको जिने। जय जिने। जय। को जय जिने, सभी को जय जिने।